मिन इबादिहिल उलमा। इसका तर्जमा जो आले इल्म के नज़दीक फ़न बलागत के कायदे के मुताबिक है वो ये है कि जो उलमा हैं वो सिर्फ अल्लाह ही से डरते हैं। हाँ, आम मशहूर तर्जमा ये किया जाता है कि सिर्फ उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। जी जी। हालांकि उलमा जितना निडर बंदा मैंने नहीं देखा जिंदगी में। यानी नाराज हुए ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा शख्स जो साहबजादगान की लिस्ट में खुदा की ज़मीन पर अकेला आदमी था, उसके बराबर का दूसरा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, मोहब्बत आले बैत में बेमिसल आदमी था। मौलवी नाराज हुए थे, जो बुरा से बुरा कलमा है उनको कहा, सही है, नहीं छोड़ा। ख्वाजा ख्वाजगान सैयद पीर मेर अली शाह साहब गोलवी रहमतुल्लाह अलैह कुएं के मसले पर मौलवियों ने उनको काफिर लिखा। आज क्यों परेशान होते हो कि फला काफिर कहता है फला। ये जो कुत्ता हमने देखा पाकिस्तान में भी भौंकने का काम करता है, यहाँ इंग्लैंड में भी देखा है भौंकने का काम करता है। जात का कुत्ता होना शर्त है, जिस मुल्क में जाए भौंके ही भौंके। वो मौलवी बन के रहे तो भी वही काम करे, जो अवाम बन के रहे तो भी वही काम करे, जो सियासी दानिश्वर बने तो भी वही काम करे। ख्वाजा ख्वाजगान सैयद सादात सैयद पीर मेर अली शाह साहब गोलवी रहमतुल्लाह अलैह अरीपुर गए, किसी ने कोई रसाला आपको दिया कि ये शिया ने लिखा है, किसी सैयद साहब ने फ़ज़ाइल अहले बैत लिखे, उन्होंने मुताला करके फरमाया इसमें तो शिया वाली कोई बात नहीं, ये तमाम अहादीस हमारी आले सुन्नत की किताबों में है। आप ख्वाजा गोलवी वापस अभी गोल्डे शरीफ नहीं पहुंचे तो कुफर का फतवा पहले छप के वहां आ गया। तो इस तरह की बातें लोगों ने पहले बहुत मरतबा की हुई हैं। आप देखें कि सबसे पहला मुसलमान जिसका नाम अली मुर्तज़ा है, वो 18,000 उलमा थे जो खारजी हुए, उनमें एक भी अनपढ़ आदमी नहीं था। सबसे पहले मुसलमान को काफिर उन्होंने कहा, बाकी सहाबा को भी वो काफिर कहते रहे, हमारी किताबों में मौजूद है, लेकिन मुजतहिदीन ने उनको काफिर नहीं कहा। जिनको खुदा में की बारगाह में पेश होने की का यकीन था, वो समझते थे इस मामले में जल्दी नहीं करनी चाहिए। किसी भी मुजतहिद ने खारजियों को काफिर नहीं कहा, आम मौलवियों ने उनको काफिर कहा। इस दौर के उलमा में नाम नहीं लेता, लेकिन मुझे पता है किस किस ने उनको काफिर कहा है। लेकिन उलमा कहते हैं जो गैर मुजतहिद हैं उनके कौल का कोई एतबार नहीं। ठीक, किसी बारे में उसकी राय मोतबर होती है जिस राय में उसको डॉक्टरशिप हासिल हो। जो किसी बारे में राय का मालिक ही नहीं है, उसको राय का क्या हक है। मुजतहिदीन के कौल को वो कौल समझते हैं। मुफस्सिरीन का इजमा नहीं है, मुहद्दिसीन का इजमा नहीं है, फुक़हा का इजमा नहीं है, मुजतहिदीन का इजमा है। आई बात ख्याल में। हाँ, अगर किसी खास फन की बात है, जैसे अल-वाव लिल जमे, इसमें नावियों का इजमा है, क्योंकि ये इल्म नाव की बात है, जो उसमें स्पेशलाइज करते हैं उनकी राय मोतबर होगी। ख़ास फ़न में उस फ़न के माहिरीन की राय मोतबर है, लेकिन दीन के अंदर मुजतहिदीन की राय मोतबर है और किसी तबके की राय मोतबर नहीं। अगर सारे सहाबा मिल जाएं मगर सारे मुजतहिदीन ना मिले, ऐसा हो सकता है कि ताबीन में कोई मुजतहिद हो, सहाबा का इजमा नहीं होगा। सारे आले बैत मिल जाएं, उनके इजमा से इजमा मुनक़द नहीं होगा। खुलफाए राशिदीन मिल जाएं, उनके इजमा से इजमा मुनक़द नहीं होगा। यह तहकीक की बात है, मेरी देखी भाली हुई समझी हुई। गप्पे मारने वाले बंदे तो बहुत है, उनके पास किताबें ही नहीं है।
मैंने तो ये जो दारुल है इसके एक कमरे में 36 बरस रहा हूँ। सही बात है। पिछले 2 साल हुए मैंने अपना मकान खरीदा है, जो पैसे मिले किताब खरीदी है। तो इससे आप जरूर समझें कि मुज्तहिदीन की राय के सबसे पहला जो मुसलमान है उसको काफिर कहने वाले उनके शागिर्द थे और मौलवी थे सारे। उन 18,000 आदमियों में अनपढ़ बंदा कोई नहीं था। वो सिर्फ हजरत अली मुर्तज़ा को काफिर नहीं कहते थे, बल्कि बाकी बहुत सारे सहाबा को भी काफिर कहते थे। जहाँ तक हमारी ज़ात का सवाल है, कसम खा सकता हूँ ये ज़ुबान जले अगर पूरी जिंदगी में किसी सहाबी की सोबत का इनकार किया हो। ये हाथ खुदा करे टूट जाएं कि अगर पूरी जिंदगी में अपने कलम से किसी सहाबी की सोबत का इनकार लिखा हो। गप्पे मारने के लिए तो कोई भी आदमी उठ सकता है, शोर कर सकता है। जो आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा ये है, कायदा उस और भी पहले समझ लो। इन्ना मा जो है ये इल्म बयान की बहस है। इल्म बयान में कसर के मुतअद्दिद तरीके हैं। ये कसर है, 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते। एक नावियों की ज़ुबान में उसका नाम है हसर, एक बलागियों की ज़ुबान है उसका नाम है कसर। कसर के माना क्या है? एक सिफत या एक हाल या एक फेल को सबसे नफी करके एक के अंदर बंद कर देना। जिसको बंद किया उसका नाम है मकसूर, जिसके अंदर बंद किया उसका नाम है मकसूरुन अलैह। जैसा आप ये कह दें इस शहर में कोई पहलवान नहीं सिवाय एक आदमी के। आपने पहलवानी की नफी किया सारी आबादी से और एक आदमी का नाम लेके बंद किया, तो अब पहलवानी होगी मकसूर और वो शख्स होगा मकसूर अलैह। इसमें जो इन्ना मा के साथ कसर आती है उसका कायदा क्या है? उसका कायदा क्या? जुज़्व अव्वल मकसूर होता है, जुज़्व सानी मकसूर अलैह होता है। जुज़्व अव्वल उसका क्या है? यक्षा, इन्नमा यक्षा। इतनी बात आपको ज़ुबानी याद रखनी पड़ेगी। हाँ जी बिस्मिल्लाह। तो जो गल जिले समझ आ के चाहे भुलनी नहीं, तो मैं समझा को अगले खाने पहुँचाई थी छोड़ समझ कोई काम ना करो। जुज़्व अव्वल कहलाता है मकसूर, जुज़्व सानी कहलाता है मकसूरुन अलैह। जुज़्व अव्वल क्या है? यक्षा। जुज़्व सानी क्या है? अल्लाह। इन्नमा यक्षल्लाह, मेरे इबादत ही तो बाद में आता है, वो तीसरा चौथा जुज़्व बन जाता है। यक्षा जुज़्व अव्वल है, अल्लाह जुज़्व सानी है। इसको कहेंगे कसरे फेल अलल मफूल। यानी फेल को बंद कर दिया है, डरने को बंद कर दिया है कि और किसी से नहीं डरते इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। समझा की बात? अब यक्षा जो है मकसूर होगा, अल्लाह मकसूर अलैह होगा। माना इसके क्या बनेंगे? जो उलमा होते हैं वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। ये उलमा का हाल भी है और उनकी तारीफ भी है। ये बताता है कि हमारे कागजात में हम किन को उलमा कहते हैं कि अल्लाह के सिवा जिनकी गर्दनें किसी के सामने न झुकी। हाय 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 जफा की तेग से गर्दन शुआ वफा शुआरों की कटी है पर सरे मैदान पर झुकी तो नहीं, कटी है पर सरे मैदान पर झुकी तो नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबुल कलाम आज़ाद ने मेरे दिल्ली के दौरान क़याम उसने शाही मस्जिद में एक तकरीर के लिए एक जुमला कहा था जो बड़ा काबिल इतराज़ हो सकता है शायद, लेकिन उसे ऐसे कॉन्टेक्स्ट में कहा। बंदा बड़ा होशियार था, है दूसरे अकीदे का आदमी है और कांग्रेसी है कमाल दर्जे का, और वालिद साहब उसके बड़े सुन्नी पुख्ता थे। उसने खुद एक किताब लिखी आज़ाद की कहानी, उसकी अपनी ज़ुबानी। कहते रात को चूहे होते थे तो मेरे अब्बा जी कहते भाभी आ गए।
दूसरे कीदे का आदमी है। उसने कहा अल्लाह ने मेरी गर्दन को इतना मुतकब्बिर बनाया है कि सिवाय खुदा के और किसी के सामने झुकना जानती ही नहीं है। या दूसरा हिस्सा बोल के जान छोड़ा गया। तो जो किसी से मखलूक से डरे वो उलमा के ज़ुमरे में नहीं आता। मिसाल के तौर पर जी बिस्मिल्लाह। जो पहला दौर आपके सामने गुजरा है, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जूते उठाए सबसे बड़ा आलिम बन जाता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हमारा लॉ डिवीज़न है उसका इंचार्ज हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। जनाब पूरी उम्मत मुस्लिमा में अली मुर्तज़ा को निकाल के कोई बंदा कानून में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के जोड़ का कोई नहीं है। हजूर ने फरमाया था रदीतु लि उम्मती मा रदिय लहा इब्न उम्मे अब्दिन व सखितु लहा मा सखित लहा इब्न उम्मे। मैंने अपनी उम्मत के लिए उस काम को पसंद किया है जिसको हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद पसंद करें, उस काम को नापसंद किया है जिसको अब्दुल्लाह इब्न मसूद नापसंद करें। इतना बड़ा सर्टिफिकेट किसी को उम्मत में नहीं मिला। मिला किस तरह है? पूछा लोगों ने, क्योंकि आपका कद इतना छोटा सारा था। और क्या कहते हैं हज़रत उमर बैठ के नमाज पढ़ते थे, मैं खड़ा होकर पढ़ता था, मेरा उनका सर आपस में बराबर होता था। मुझसे पूछने लगे कि आपको कानून में इतनी बड़ी महारत किस तरह मिल गई? कहते तू जानता नहीं कौन तो साहिब नाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जानते नहीं हो मैं सरकार के पाँव वाले जूते उठा के फिरा करता था। जाहिद ये रंज की बात नहीं, तू वाकिफ कैफियत नहीं, ये बात है हाथ में ख्वाजा के, नाकाबिल को काबिल कर दे। साथी दो बहुत करीब रहते थे, हज़रत उमर फारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक, लेकिन दोनों लंबे कद के आदमी थे। जब सरकार ना लेने पा उतारते मस्जिद में जाते वक्त, इससे पता चलता है कि सरकार जूतों समेत मस्जिद में नहीं जाते थे। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। अब जो मस्जिद नबी में जूतों समेत जाते हैं वो बिदती हैं। अच्छा जी, अच्छा जनाब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हजूर मुफक्किर इस्लाम, फैज़ान मुफक्किर इस्लाम। का सरकारी द्वारा से हम अपने नालेने पाक उतारते, जब तक जनाब उमर ऊपर से नीचे आते या हज़रत अबू बकर सिद्दीक ऊपर से नीचे आते, मैं था ही नीचे, मैं उठा के बगल में ले लेता। तो जूते उठाने की बरकत से उम्मत में सबसे बड़ा लॉयर बन गया हूँ। सुभान अल्लाह। यार जूते उठाने वाले की निस्बत ज्यादा मुस्तहकम है या कंधे पर बैठने वाले की? उस वक्त करबला के शोलों में गर्दन में खम न आना, पाए इस्तिकलाल में लग़ज़िश न आना और अज़्म इरादा में ज़रा बर तज़ल्ज़ुल न आना, ये इसी बात के माना देती है कि नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जो खुदा के कागजात में उलमा है वो सिर्फ अल्लाह ही से डरना जानते हैं, बाकी किसी से डरना नहीं जानते। उसके बाद फिर हम इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं। जिस वक्त उनको मजबूर किया गया कि आप सैयद ज़ैद बिन अली की मुखालफत करें, हज़रत ज़ैद बिन अली के बारे में मुकम्मल तौर पर यह बात साबित है। अल्लामा अब्दुल करीम शारिस्तानी ने किताबुल मिलल व निहल जिल्द अव्वल सफ़ा 155 उसके अंदर लिखा है वो जनाब हैदर करार को कुल उम्मत से अफजल समझते थे। और फिर उसके बाद लिखा है सन 157 सफ़े पर कि उसी अकीदे पर उनकी मौत वाक़ा हुई है, उसमें तब्दीली नहीं आई। वो मुरीद किसके थे? का हज़रत ज़ैद बिन अली के मुरीद थे। ज़ैद बिन अली कौन थे? का हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे थे। बरमला तौर पर वो कहते थे, बकालातुल इस्लामीयीन के अंदर अबुल हसन अशरी ने भी लिखा है
कि बरमला तौर पर कहते थे हजरत अली मुर्तज़ा सारी उम्मत से अफजल है। सारी उम्मत से अफजल जानने वाले को हजरत अबू बकर सिद्दीक से अफजल हैं, उमर फारूक से अफजल हैं, उस्मान गनी से अफजल हैं, अशरफ बशरा से अफजल हैं, हाजरीन बदर से अफजल हैं, हाजरीन उखद, तमाम उम्मत मुसलमान में सबसे जो अफजल हैं उनका नाम अली है। ये अकीदा रखते हुए हजरत इमाम हनीफा ने उनसे बैत की। खुश होकर सुनो तो मर्जी हो आपकी, ना खुश होकर मैं किताब पाबंद पेश करने का पाबंद हूँ। अपनी आंखों से अगर देखी नहीं है ना तो ये बात बयान करना दावे से हराम है। किताब मेरे पास मौजूद है, जो भी साथी देखना चाहे फोटो स्टेट करना चाहे फोटो स्टेट करके भी दूंगा। तो फिर जिसके हम मुकल्लिद हैं उसकी सोच क्या है, उनसे कहा गया उनके खिलाफ फतवा दें। आपने फरमाया अना मिन शियाती ही, मैं उसके शिया में से हूँ। ये अल्फाज किसने लिखे? इमाम इब्न हजर मक्की ने सवाइके मोरका के अंदर लिखे। एक अल्लामा मोमिन मिस्री शबलंजी ने नूरुल अब्सार फी मनाक़िब आले बैत नबी अल मुख्तार के अंदर लिखे। और ये अल्फाज दूसरे आले इल्म ने भी लिखे। मेरे पास वो 200-250 के एर फेर में जो सिर्फ इल्म अकीदा की किताबें, तकरीबन इसका इनकार किसी ने नहीं किया कि उनका अकीदा क्या था। जब उनसे बैत की कहते वो आता है तो वो 30 अल्फा दिरहमिन कि मैंने 30,000 दिरहम उसको बतौर नजराने के भी पेश किए हैं। अब जिन मौलवी साहब को इतराज है, लोग नजराने लेते हैं, जायदादें बनाते हैं, और तू अपने आप को अनफी तो कहता है ना। बता उसी इमाम हनीफा का तो मुकल्लिद है जिसने 30,000 पाउंड 30,000 रुपये, जो रुपये के 1 रुपये की भेड़ आती थी, 3 रुपये की 3 दिरहमों की गाय आती थी, उस आदमी ने 30,000 दिरहम हजरत सैयद ज़ैद बिन अली को दिए। तू कहता है ये पीर जितने नजराने लेते हैं ये हराम है, ये मिस्कीनों को देने चाहिए। तेरे जायदाद बेच के मिस्कीनों पे क्यों नहीं बांटनी चाहिए? जिससे तू अपने बाप की जायदाद का वारिस है। हमारे फुकाहा ने लिखा कि किसी बुजुर्ग की कोई मन्नत मानो, उसकी औलाद की मौजूदगी में दूसरे को देना मना है। हत्ता कि इस्माइल देलवी ने सिराते मुस्तकीम के अंदर लिखा है, मुझे क्यों कहते हो मैं सवाब ईसाले सवाब का मुनकिर हूँ? मैं ईसाले सवाब का कायल हूँ, लेकिन तुम्हारा तरीका कार गलत है। अगर मुनकिर हो तो मैं तो मानता हूँ कि हज़रत सैयदा आयशा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा वो अपने भाई अब्दुर्रहमान की तरफ से गुलाम आज़ाद किया करती थी। हज़रत साद ने अपनी माँ की तरफ से कुआं खुदवाया, उसका सवाब किसरे न पहुँचे जबकि सरकार फरमाए पहुँचेगा। उसके बाद वो कहता है मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं, मन्नत मानते क्यों हो? मुझे इख्तिलाफ इससे है कि सैयदा नफीसा की मन्नत मानते हो, खा खुद जाते हो, 11वीं गौस पाक की मानते हो, खुद पका के खा लेते हो। अगर वो बे औलाद होते, अवतरे होते दुनिया में, जिसको अवतर उर्दू में कहना चाहिए, पंजाबी में उसको अवतरा कहते हैं, ये वो अवतरे होना तो फिर तो जमड़नी तो खाई किलवार में अवतरे उन्हीं से 26 कुड़ियाँ जाकर सन हजरत वाली बगदाद शहनशाह जी बल्कि ज्यादा से 49 धिया पुत्र से 26 पुत्र से तो 3 थियां सन, 49 बेटियां बेटे का इतना कसीर औलाद, उसकी औलाद का नजराना लेकर के खा लेते हो। मुझे इख्तिलाफ इससे है। बात समझ में आई है? अब वो बात समझ में आती है कि इस मौके पर आलुल्लाह को परेशान होने की नौबत आई है कि हजरत इमाम हुसैन को उन्होंने झुकाने की कोशिश की, इमाम हनीफा को झुकाने की कोशिश की, आखिर आपको जेल में डाल दिया गया। पहले देखा कि ये आदमी पैसों के लालच में मुमकिन है आ जाए, लेकिन जिसको खुद राय मौला में पैसे खर्च करने की आदत हो वो रिश्वत नहीं लिया करता। उन्होंने चीफ जस्टिस की पोस्ट हजरत इमाम हनीफा के लिए रेज की पहली मरतबा हजूर के ऐद में, खुलफाए राशिदीन में, ताबीन में, अतबाए ताबीन में चीफ जस्टिस की पोस्ट ही नहीं थी। पहली मरतबा उन्होंने हजरत इमाम हनीफा को ब्राइब करने के लिए, उनको रिश्वत देने के लिए ये चीफ जस्टिस की पोस्ट रेट की। आपने फरमाया ये दुश्मनाने अहले बैत का कलमदान है, मैं इस पर बैठना ही पसंद नहीं करता, हराम समझता हूँ। आगे बात है, इसलिए आप देखेंगे इमाम हनीफा के मुकल्लद कई करोड़ इंसान गुजरे हैं
और कई करोड़ इंसान इस वक्त मौजूद हैं और कई अरब इंसान क़यामत के मैदान में इमाम हनीफा के झंडे के नीचे उठेंगे। लेकिन कभी देखा है कि कोई कहे मैं यूसुफी हूँ? इमाम मोहम्मद भी उसी तरफ झुक गए। कभी सुना है कि किसी ने कहा मैं इमाम मोहम्मद का मुकल्लिद हूँ? हैं? मार खाए इमाम हनीफा, तारीफ इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। हमारे कागजात में उलमा वो हैं जो अल्लाह के सिवा किसी से न डरे। बगदाद में रहते थे इमाम शाफी, उनको कहा हुब्बे आले बैत से दस्तबरदार हो जाओ। उन्होंने कहा हुब्बे आले बैत से दस्तबरदार होना ये तो मुर्तद होने के बराबर है, ऐसा मैं नहीं कर सकता, ये इर्तिदाद है। इसलिए कि जिस चीज़ की ताकीद सरकार फरमाए, सुन्नत सुन्नत कहते फिरते हो, अलवा सुन्नत है, पंचे ऊपर करने सुन्नत है, लेकिन महबूब सुन्नत कौन सी है? अहले बैत से प्यार करना सारी सुन्नतों में सबसे ज्यादा महबूब सुन्नत मोहब्बत से आले बैत है, मोहब्बत आले बैत है। तो सरकार ने ताकीदन जिनकी मोहब्बत फरमाई है उसको मैं ज़हनी और एतकादी तौर पर छोड़ दूं तो मैं तो फिर मुर्तद हो जाऊंगा। फिर क्या करेंगे? उनका मुल्क छोड़ सकता हूँ, अपना अकीदा नहीं छोड़ सकता। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मैं और ये एक मेरा साथी बैठा, मैं हम मिस्र में थे, मैं महीना महीना वहाँ ठहरता था पिछले चंद सालों में। तो हम लोग रात को इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर गए। रात 3:30 बजे का वक्त है, दुनिया सो रही है। अर्ज़ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर आयत तत्हीर लिखी हुई है आपके खिलाफ पर। और एक बहुत नईफो नज़ार बुजुर्ग जिनका ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 किलो वज़न होगा, वो बैठे हुए छोटी सी कुर्सी पर, और जिसे चिड़िया अपनी ज़ुबान नहीं हिलाती इस तरह वो हिलाते हैं। बड़े बड़े शयूख और आलुल्लाह उलमाए रब्बानी बैठे हुए इस तरह कान कर करके उनके बातें सुनते हैं। तो मैं देख के रो दिया। मैंने कहा वाह इमाम शाफी, जो झंडा उठा के माँ के घर से निकला था, आज मिस्र में पहुंचने के बाद भी तेरी कब्र पर वो झंडा लगा हुआ है। इमाम अहमद खंबल पहला बंदा है जिसने यजीद को नाम लेके काफिर कहा है, जिसने यजीद को नाम लेके लानत भेजी है। उसको बहाना बनाया है। खल्के कुरान का असल किस्सा वो था, वो समझते थे अब्बासी कि जिस वजह से यजीद को काफिर कहा जाता है, अगर उसको वजह तस्लीम कर लिया जाए तो हम तो 50 मरतबा काफिर होंगे। उन्होंने अपने दर्द की वजह से उनको इसका मुल्ज़िम करार दिया और आपको दुर्रे मार मार के शहीद किया। आखिरी दुर्रे के साथ भी उन्होंने उस अपने ऐद को दोहराया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आज भी जो उलमाए रब्बानी हैं मरते मर जाएंगे, लेकिन वो अपने ज़ौक़ से पीछे नहीं हटेंगे। जिस वक्त जलालुद्दीन अकबर ने दीन इलाही ईजाद किया था, उसका सबसे पहला उस मैदान का शाहसवार मौलाना अब्दुल नबी मखदूमुल ममालिक है। वो किताब मैंने खुद पढ़ाई, उसका नाम है सीरुल मुताखिरीन। उसके अंदर लिखा हुआ मौजूद है। उन्होंने कहा ये जो तुमने रास्ता इख्तियार किया ये तुम्हें अबुल फजल और फैजी ने दिया है। यार वो उलमा नहीं थे, मैंने अबुल फजल भी पढ़ाया है। उसका एक सफ़ा अगर आप पढ़ाएं तो आपको जितने कलिमात हैं उन सब के लिए डिक्शनरी अलग अलग देखनी पड़ेगी। फैजी ने तफसीर लिखी है सवातिउल इल्हाम, पूरे कुरान की तफसीर अरबी से अरबी में, लेकिन किसी कलमे पर नुक्ता नहीं आने दिया। पूरे अरबों में, पूरे अजमों में, पूरे फारस में, कुर्रुए ज़मीन पर ऐसा कोई दूसरा आलिम नहीं गुजरा जिसने अरबी से अरबी में तफसीर लिखी और नुक्ते वाला हर्फ ना आने दिया हो। लेकिन इल्म और बेईमानी दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। अगर इल्म और बेईमानी दोनों को इकट्ठे होने की आदत ना होती तो शैतान जिस दिन काफिर हुआ था उस दिन आलिम नहीं रहना चाहिए था। शैतान उसी तरह आलिम रहा जिस तरह पहले था, और फिर बेईमान हुआ तो उसी बराबर का बेईमान, जिस दर्जे का वो आलिम था उतने दर्जे का बेईमान था। इसका मतलब यह है कि इल्म और बेईमानी दोनों एक तराजू के दो पल्लड़ हो सकते हैं। ख्याल में ही बात नहीं आई।
जिस दौर में आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह है, उस जमाने बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ियों वाले बंदे मौजूद थे। उस शख्स को मुजद्दिद लोगों ने क्यों कहा? उनका मैं उस रास्ते पर चलने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं जो सीधा रास्ता है। कभी उनको भी पैसे दिखाए गए, कभी उनको भी खौफ दिलाया गया। आपको नवाब अफनान पारा ने 1 लाख रुपए की हुंडी भेजी। चेक का तर्जमा है उर्दू में हुंडी। चेक चेक करते फिरते, लेकिन पूछो इसका तर्जमा क्या है? माइया आसन अज टूड़ा कोई ने पकाया, क्या प्रोग्राम आ तुसा ना पूछो प्रोग्राम ने तर्जमा क्या? आज तुसा नहीं क्या स्कीम ही लोग समझे बगैर इस्तेमाल कर दिया। और इतना शौक बढ़ गया है कि एक दिन मैंने देखा तो मेरे सामने कोई मुरीद लोग हैं, वो शिकायतें करते, कहता पीरो इसकी मने करो, हर वेला हमारे खिलाफ पुर गंडे करनी रहनी। तो नवाब अफनान पारा ने 1 लाख रुपए की हुंडी भेजी कि मेहरबानी करो मेरी शान में एक नात लिखो। आला हज़रत ने फरमाया ये भी दबाव की एक किस्म है, ये भी डर की एक किस्म है कि पैसे वापस करूं तो इतना बड़ा नुकसान कबूल करूंगा। का करूं मदहे अहले दवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ने वो पैसे रद्द कर दिए। जो अल्लामा इकबाल मरहूम को बहुत सारे आले ज़ौक़ लोग कहते मुजद्दिद है, उनको सचमुच 1 लाख रुपया भेजा था नवाब ऑफ हैदराबाद दक्कन ने कि मेरी शान में उस तरह का कसीदा लिखो जिस तरह सरकार की शान में तुमने बातें लिखी हैं। तो अल्लामा इकबाल उन्होंने कहा मन को जा नगमा को जा शेरो सुखन बहानाए, मन को जा नगमा को जा शेरो सुखन बहानाए, सुए कतार मी कशम ना खाए बे मुहारा। एक दिन हमारे को एक दोस्त पूछने कि तुसा ना हुण गला कोई नहीं रहा, आवाज कोई नहीं रही, लेकिन शेर पढ़ने तो स्वाद दसना। तो बहुत सारे बंदे ऐसे नात पढ़ने तो स्वाद आवाज सोहनी है लेकिन मजा कोई नहीं है। मैं शेर नहीं ना रदीफ पता है, ना वजन पता है, ना लय पता है, ना सिलेबल्स पता है। कहता जोर और देने नहीं जगह है तो उसे और दे। आदमी डर जाता है ये क्या करने लगे हैं। तकरीरों में बेवक्त हाथ हिला देते हैं तो माना ही कैंसिल हो जाते हैं। तो अल्लामा इकबाल मरहूम ने उम्मत के 2 शख्स हमारे दौर में गुजरे हैं जिन्होंने लाख रुपए की हुंडी को, जिस जमाने में सूबेदार को 6 रुपए तनख्वाह मिलती थी, उस जमाने में लाख रुपए की हुंडी वापस की है। किसी चीज को वैल्यूएट करने के वक्त उसका रेट मालूम करना पड़ता है, मार्केट में उसका रेट क्या था। ये तो तर्जमा हो गया ना। अब बताओ जिन्होंने कहा मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ पीछे मुसलमान हूँ, गैरुल्लाह से डरे कि नहीं डरे? खुदा के कागजात में इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। समझा ये बात? मौलाना अब्दुल नबी मखदूम अल ममालिक की बात करने लगा था। उनको उन्होंने ऐसा किया कि पहले जेल में बंद किया। जलालुद्दीन अकबर ने उनको मखदूम अल ममालिक का टाइटल दिया हुआ था। उनका पहले ये वापस लेता हूँ। उनका मेरी गर्दन भी उतार दो ना तो मैं तुम्हें मुर्तद कहता हूँ और कहता रहूँगा, तुम बाज आओ इससे। इस मैदान का कारी तजदीद पहला मौलाना मोहिबन अब्दुल नबी मखदूम अल ममालिक का है, दूसरा मौलाना अब्दुल रज़ाक का। इनको उन्होंने गधे की खाल में सी के धूप में डाल दिया। 6 महीने के बाद कीड़े पड़े, कीड़ों ने खा लिया, उसी हालत में उनकी मौत वाक़ा हुई। मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब को भी इसी तरह उन्होंने बंद कर दिया, उनको गाय की खाल में बंद किया। इन दोनों ने उन कीड़ों की गोद में जान दी। इसी सिलसिले के एक शख्स हैं हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी शेख अहमद सरंदी। उन्होंने भी इस तरह की तलखियों का तमाशा देखा हुआ था। उनके लिए भी ये बात बड़ी मुश्किल थी, पर इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा।
अल्लाह वाले जो उलमा हैं वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। उम्मीद है कि इन बातों को याद रख के आइंदा आप भी उलमा की पहचान करेंगे। इस वक्त बहुत सारे उलमा मुख्तलिफ गवर्नमेंटों में हैं। दहशत गर्दों की एक बड़ी भारी तादाद असम्बली में है। वो कौन है? कहलाते वक्त वो उलमा के जुमरे के लोग हैं, लेकिन हैं असल में दहशत गर्द। वो दुश्मन के सामने झुक के, जिनको वो अपनी बोली में काफिर कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, मुर्तद कहते हैं, उनको सलाम करके उनसे टिकट लिए हैं और असम्बलियों में हैं। आज के बाद अगर वो दावा करे हम उलमा में से हैं तो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये बात आपकी मौजूद गुफ्तगू है। और दूसरी आयत पर दो चार मिनट अर्ज करता हूँ। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, ऐ मेरे महबूब तुम कह दो। सरकार ने अपनी तरफ से तो नहीं कहा ना। जिन नबियों ने कहा इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन, उनका अपना कोटेशन है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कही, खुदा ने उनको नहीं कहा कि तुम ये कहो। माशाल्लाह माशाल्लाह, फर्क समझ में आया? माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाया मौलाना, जिन नबियों ने कहा इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, वो रब ने नहीं कहा, नबी ने अपने इखलास के मुजाहरे के तौर पर कहा। अब जब रब ने खुद कहा महबूब मैं तुम्हें कहता हूँ कुल ला असअलुकुम, अब जिस तरह कुल हुवल्लाहु अहद खुदा का फरमान है, इसी तरह कुल ला असअलुकुम ये भी रब का फरमान है। नबी रब का सबसे पहला फरमान बरदार होता है, उससे पहले अल्लाह की इताअत करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए सरकार वादे रब की तरफ से जब पहले सजदे का हुक्म हुआ तो सबसे पहले मैंने सजदा किया। क़यामत के मैदान में जब उठेंगे सजदे की इजाज़त होगी, सबसे पहले मैं सजदा करूँगा। जब दुआ करने की इजाज़त होगी, सबसे पहले मैं दुआ करूँगा। सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल होगी। यहाँ रब ने कहा तू कह दे। अब फरमाने खुदा बंदी है, क्या करते? खुदा को कह सकते थे मौला करीम माजरत चाहता हूँ मैं नहीं कर सकता। अब अल्लाह ताला ने सरकार को इस मैदान में छोड़ा कि मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा फिरौन की तरफ कि जाओ जाकर बात करो। कितने बंदे जाओ? 2। कौन कौन? तू और तेरा भाई हारून। बात करो एक से। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। बात करो नरमी से। जाओ 2, बात करो एक से, बात करो नरमी से। लेकिन महबूब को कहा तू जा, लेकिन अकेला जा। बात सब से कर, लेकिन बात नरमी से नहीं करनी, बात गर्मी से करनी है। कुल या अय्युहल काफिरून, उसके बुल में जब आया कुल तो फिर या अय्युहल काफिरून कहा कि नहीं? वो जिस दबाव के तहत या अय्युहल काफिरून कहा, उसी दबाव के तहत रोया ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। अच्छा, उसमें जो बात काबिल गौर है, नबी उनको ये बताते रहे कोई रुपया पैसा टका आना तुमसे नहीं लेना चाहता। यहाँ पैसे टके की बात आती तो फिर उनके मुकाबले में इसका कंपैरिजन हो सकता था। कहा मांगी वो चीज़ है जिस पर खर्चा कुछ नहीं होता। खर्चे वाली चीज़ मांगते तो फिर उनके मिजाज के खिलाफ ये बात होती कि बाकी नबियों ने नहीं मांगा तो आप क्यों मांगते हैं। कहा बाकी नबियों के मुकाबले में मेरा ये किरदार कि जो चीज़ मेरे पास है ये बात तरकना हो सदका, जो दुनिया में छोड़े, ना मेरी बेटी मालिका है, ना कोई बेटा मालिक है, ना कोई नवासा मालिक है, ना दामाद मालिक है। जो कुछ छोड़ूं वो कौम के लिए सदका है। बात तो यहाँ के ख़त्म होती है ना जनाब। बंदा अपने औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए छोड़ के जाता है। ना मेरी बीवियाँ मालिका हैं, ना मेरी बेटियाँ मालिका हैं, ना मेरे नवासे मालिक। यही बात हुई कि हुई? बागे फिदक का झगड़ा इसी पर तय होता है कि नहीं होता? वो जो बात लोगों को इंतजार में है वो तो हजूर ने कर डाली है। यानी जो चीज़ आपके पास आई है बिन मांगे, वो भी कहा ये भी नहीं लेता, ना मेरी औलाद लेती है, ये फिर कौम को देंगे, हम नहीं अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना मजे की बात। इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपने अकरबा की, ये लफ्ज़ अपने मेरी ज़ुबान से निकल गया, इस पर गौर करो।
ये आप लोग भी फाजिल आदमी हैं, पढ़े हुए, ये मौलाना हजरात भी पढ़े, ये सारे बुजुर्ग पढ़े हुए हैं। मेरे अकरबा का तर्जुमा किस बात का किया है? इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, मगर मेरे अकरबा की मोहब्बत। अल कुर्बा जो है ये मस्दर है, तो इसके माना क्या है? इसके बाद है कुर्बाय, या ज़मीर मुतकल्लिम, या ज़मीर मुतकल्लिम को हज़फ करके उसके इवज में अव्वल के अंदर अलिफ लाम तारीफ का लाया गया, उसका नाम है अलिफ लाम तावीज़। अब ये तस्लीम करो तो ये माना बनते हैं कि मेरे अकरबा की मोहब्बत। एक मौलवी साहब ने उर्दू में तफसीर लिखी है, वो कहते हैं कि भाई तुम मेरी तुम्हारे साथ कराबत है उसका लिहाज रखा करो। ये कितना घटिया किस्म की सोच है। सरकार भीख मांग रहे हैं उनसे। सरकार ने जब कुल या अय्युहल काफिरून कहा तो वो इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा किधर गया? अगर कुराबतदारी को वजह मोहब्बत समझते हैं तो फिर कुल या अय्युहल काफिरून कहने का क्या जवाब है? समझ आ गई है ना? कुरान रिपग्नेंस है कि नहीं, उसमें टकराव है, म्यूचुअली एक्सक्लूजन इसको कहते हैं, डाइकोटमी। ये अंग्रेजी में मुतजाद के लिए, जिद के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर कह चुके हैं कुल या अय्युहल काफिरून, तो फिर उसके बाद ये कहना कि मेरी रिश्तेदारी का ख्याल रखा करो, ये तर्जुमा बातिल। एक मरतबा वो बुजुर्ग मौजूद थे मजलिस के अंदर, जब ये मैंने रद्द किया तो बड़े परेशान हुए। बाद में मैंने कहा बताइए ये आपने क्या लिखा है? कहा एक इसका माना ये है कि तुम झगड़े लड़ाइयाँ ना करो, आपस में एक दूसरे की कराबत का लिहाज रखो। मैंने कहा कुफार की सफ़ों को तरतीब दे रहे हैं कि अच्छे मजबूत बन के तो मुसलमानों की गर्दन गर्म करो, ये माना बनेगी ना। इस आयत का फिर मुसलमानों को फायदा पहुंचा या काफिरों को फायदा पहुंचा? अब वो घबराए, वो कहते हैं ये आयत जो है ये मक्की है और ये आले बैत जो कराबत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये मदीना तैयबा में इस्तेमाल हुआ है। ये बड़ा बारीक नुक्ता, इस पर गौर करेंगे तो एक नई बात समझ आएगी। आपने जो नागा किया बहुत अच्छा किया है, लेकिन आज उस कमी को पूरा करो। जब ये आयत मक्के शरीफ में नाज़िल हुई है तो इसका मदलूल वो किस तरह बन सकता है जो मदीने में पैदा हुए हैं। लफ्ज़ अक़रबा हुज़ूर के जो आले बैत हैं, ये इस्तिलाह, ये बोली जंगे अहज़ाब के बाद इस्तेमाल हुई है। समझो बात। उसूल तफसीर को इसीलिए जानना बड़ा ज़रूरी होता है। इस पर गौर करो। इसका जवाब सुनिए मौलाना। मैंने कहा ये कायदा है उसूलियों का, जिस महकूमन अलैह पर हुक्म लगाया जाए उसके सारे अफराद का उस मौके पर मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। कायदा इस तरह है। अब इसकी जब तत्वीक करूंगा बात समझ आ जाएगी। जिस महकूमन अलैह पर हुक्म लगाया जाए उसके तमाम अफराद उस वक्त मौजूद होने ज़रूरी नहीं है। किस तरह कह रहा हूँ? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए। हम कहेंगे कि ये मदीना तो ये में नाज़िल हुई है तो हम मौजूद ही नहीं थे, हम पर रोज़े किस तरह फ़र्ज हुए? का जिन पर हुक्म लगा है सारे अफराद वहाँ मौजूद होना शर्त नहीं है, ईमान की शर्त जो पहले गुजरी है वो काफ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आई ये बात? समझ में पड़ी भी है कि नहीं? महकूमन अलैह का के तमाम अफराद का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है कि आप इसका शान नज़ूल बयान करते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में काफ़ी कुछ कलेक्शन की गई और रुपया पैसा, सोना चांदी, गल्ला, कपड़े वगैरह वगैरह हजूर की बारगाह में पेश किए गए। तो उस वक्त सरकार कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। अब बताओ ये सूरत हाल तो सरकार को मक्के में पेश ही नहीं आई। मैंने कहा कहाँ बैठे हुए बात कर रहे हो? कोई दूर करीब से हमारे उस्ताद भाई होने का भी रिश्ता उनसे था, लेकिन वो 40 बरस पहले मेरे से पढ़े थे, मैं 40 बरस बाद पढ़ा था।
लेकिन मैं उनके उन शागिर्दों में से था कि जब कभी मैं पढ़ा करता था उनके पास तो वो जाया करते थे, कहते ये निकड़ा शाह तो हमें छोड़ो नहीं लगा। मुझे फरमाया करते कि ये निकड़ा शाह तो हम मारा ही मारा है। उस्ताद बड़ी शफकत फरमाते थे। तो मैंने कहा मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर ये पैसे इकट्ठे करने, जायदाद इकट्ठी करनी सरकार में की बारगाह में पेश की गई, तो आयत आप फरमाते हैं मक्के शरीफ की है और ये सबब जो है ये मदीना तैयबा का है। अगर एक आयत 2 मरतबा नाजिल हो जाए तो आपको क्या तकलीफ है? उनका इसकी मिसाल मैंने जैसा इमाम इब्न हजर मक्की ने लिखा कि वो यसाहिरकुम तत्हीरा वाली आयत जो है ये 2 मरतबा नाजिल हुई है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, पहले सरकार ने चादर डाली, पीछे आयत तत्हीर आई। एक रवायत में है कि पहले सरकारी दुआलम पर आयत तत्हीर आई, बाद में चादर डाली। अब दोनों में से हदीस सही कौन है? दोनों सही है सही। पहले तो एक ही चीज आई होगी उनका, दोनों अगर 2 मरतबा आई हो तो फिर आपको क्या एतराज है? लेकिन 2 मरतबा आने की फिलॉसफी ये होती है, आ तो गई है, मनसूख कभी नहीं होगी। यानी जो आयते तत्हीर है इनकी तोहारत आ तो गई है लेकिन ये मनसूख नहीं होगी। एक और कायदा तनसीख, हुक्म मनसूख होते हैं, वाक़यात मनसूख नहीं होते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक कलियों भाई गौर करिया है, वाक़यात जो हैं वो मनसूख नहीं होते, अहकाम मनसूख होते हैं। ये कायदा नसख है। इसीलिए मैं शोर बचाया करता हूँ, फ़नी उलूम तैयार किया करो। जैसे बच्चों के टेबल तैयार होते हैं ना, जहाँ जहाँ मौका मिले तो वो टेबल इस्तेमाल कर लेते हैं, बात बन जाती है। फार्मूला जो हाथ में है ये बात हो गई है, ये मनसूख नहीं होगी। 2 मरतबा नाजिल करने की फिलासफी यह है कि बार बार नाजिल। इसकी और कोई मिसाल है कुरान में? सूरह फातिहा के अव्वल में देखेंगे कभी मक्की लिखी हुई देखी है, कभी मदनी लिखी हुई देखी है। जो मक्की है वो मदनी किस है, जो मदनी है वो मक्की किस है? उसका जवाब मुफस्सिरीन ने यह दिया है कि अगर 2 मरतबा नाजिल हुई, एक मरतबा मक्के में नाजिल हुई हो, एक मरतबा मदीने में नाजिल हुई, फिर क्या एतराज़ है? उस पर एक मरतबा फिर गौर करें। अल मुवद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अल मुहब्बत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ। इसकी क्या वजह है? कहते हैं अरबी बलागत का ये कायदा है जिसको अंग्रेज़ी में एलोक्वेंस कहते हैं। बलागत को अरबी ज़ुबान में एलोक्वेंस कहते हैं। उसमें कायदा है जो लफ्ज़ कसीरुल इस्तेमाल है, अगर उसका कोई हम माना लफ्ज़ है, उसके माना भी वही हैं, इक्विवेलेंट है, उनमें इक्विवेलेंस है, माने इसके भी वही हैं, सिनोनिम है। लेकिन एक कसीरुल इस्तेमाल है, एक कलीलुल इस्तेमाल है। एक कभी कभी इस्तेमाल होता है, एक कसरत से इस्तेमाल होता है। एक फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, एक रेयरली इस्तेमाल होता है। इस फ़र्क का क्या फ़ायदा पहुँचेगा? का बलागत वाले कहते हैं जो लफ्ज़ कसीरुल इस्तेमाल है, जो ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए फ़ौरन बात दिमाग में आ जाए, वो अफजल होता है। जो कभी कभार इस्तेमाल होता है उसके फौरी माना समझ नहीं आते। का इसका माना यह है कि मोहब्बत और मुवद्दत में मानवी फ़र्क है। मोहब्बत दिल के उस मैलान का नाम है जो किसी खूबी को देख के उस तरफ माइल हो, उसको मोहब्बत कहते हैं। मसलन कोई देखा खूबसूरत है, इस वजह से तभी तो उसकी तरफ माइल हुए। खुश आवाज़ है, इस वजह से तभी तो माइल। मुत्तकी है, इस वजह से तबीयत माइल हुई है। जिस तरह कोई खूबी देख के तबीयत माइल हो उसका नाम मोहब्बत है। खूबी कोई ना हो, नज़रियाती कुव्वत की वजह से अपने आप को मोहब्बत का पाबंद करे, उसको कहते हैं मुवद्दत। यानी मेरी आले बैत ज़्यादा पड़ी हुई हो, खूब शक्ल हो, सेहतमंद हो, नेक चलन हो, आला खूबियों की हो, उनके साथ तो मोहब्बत दुश्मन भी करेगा, दोस्त भी करेगा। मोमिन को जो मैं कह रहा हूँ उनमें खूबी कोई हो या ना हो, अस्सालिहून लिल्लाहि व तालिहून ली। अगर अच्छे हों तो खुदा के लिए उनको अच्छा समझो, अगर बुरे हों तो मेरी वजह से उनको अच्छा समझो। बू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी बारगाह में एक सैदानी ने आकर के एक एप्लीकेशन दी कि आपका फ़लाँ मुरीद जो है
वो मेरे कैरेक्टर पर बहुत तबसरा करता रहता है, लोगों को भड़काता है, मेरे मतलब नफरत फैलाता है। आपने उसकी तरफ चिट्ठी लिखी। आपने उस चिट्ठी के अंदर लिखा, सादात अफजल अंदो बवद शान शाह जली, सादात अफजल अंदो बवद शान शाह जली, औलाद मुर्तज़ाओ जिगर गोशाए नबी, बर फेले शाह नजर मकुन ए खर्ज़े जाहिली, बर फेले शाह नजर मकुन ए खर्ज़े जाहिली, अस्सालिखूना लिल्लाहि वत्तालिखूना ली। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हज़ूर मुफक्किर इस्लाम। माशाअल्लाह। और बोले कलंदर ने कहा कि औलाद रसूल अफजल लोग हैं, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिगर गोशा हैं, मौला मुर्तज़ा के औलाद हैं, कि सारी कायनात में जिसने वलायत बांटी है उसके बेटे हैं, जिसकी चादर रहमत कुल कायनात पर फैली, नबी वली गौस कुतुब कलंदर जिसकी चादर रहमत के नीचे हैं, ये उसके जिगर गोशा हैं। इनके फेलों पर नजर न कौन है गधे, पर फेले शान नजर मकुन है खर्ज जाहिली, अस्सालिखून लिल्लाहि वत्तालिखून ली। जो अच्छे लोग हैं औलाद रसूल में से, उनको अच्छा के अल्लाह के लिए अच्छा समझो, जो बुरे मेरी वजह से अच्छा समझो। दो चार जुमले में अब इस पर अर्ज करता हूँ, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। आम तौर पर मशहूर है कि ये कुरान मजीद के नज़ूल में आखिरी आयत है, मगर मुहक्किकीन की तहकीक इसकी हिमायत नहीं करती। कहते हैं अहकाम में ये सबसे आखिरी आयत है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व तममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बहैसियत मजमूई ये आखिरी आयत नहीं है, अहकाम की आयतों में सबसे आखिरी आयत ये है। तो बयान के एतबार से, वाक़यात के एतबार से सबसे पहली आयत कौन सी होगी, सबसे आखिरी आयत कौन सी होगी? का शोरत ये इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये सबसे पहली आयत है। अल यौमा अकमलतु लकुम ये सबसे आखिरी आयत है। मगर अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह ने अल बुरहान फ़ी उलूमुल कुरान उसके अंदर बहस की है कि ये नबूवत की वही है, रसालत की वही जो है पहली है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, और पुराने लिहाफ के ओढ़ने वाले, पुराने कंबल के ओढ़ने वाले। हूँ तो मैं गल पूछन लगा, सच्ची सच्ची दस्या है, कोई बे और कपड़े धोने हो सुन, तो तुसा अपनी अम्मा ना दुपट्टा कि कहना बनी कि उसी बचपन के जमाने तो माऊ आख्या जी वो लंगोटे लिया इधर आ, वो माऊ ने लंगोटे वाला लफ्ज वो इस्तेमाल करना कितना अपीलिंग है। ये आदत मोहब्बत की है, अदाओं को ताबीर करना। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए जुल्फे ताबदार वाले, वद्दुहा, ए दुहा के चेहरे वाले, ए सुबह की फूटती सुबह को शर्माने वाले, चन्ना तेरा मुखड़ा ए सजरी सवेर है, मुक गया लब पिया चानल मुकया अंधेर है। या सभी गल वजह या रत बल बदन, या करीबल अब्दे मिल शुरबिल लबन। सरकार को जब अल्लाह करीम फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ओ कमल के ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ओ फटे हुए लिहाफ के ओढ़ने वाले, तो ये अदा है ना सरकार की, नाम नहीं था उसका, आपको पता? यानी बच्चा है, बाप की
बाप का कुला शमला लेकर के सर पे रख लेता चलता है, बाप कहता ओ शमलिया लिया इधर बोल। इसको उस बच्चे से पूछें जिसको बाप ने ये बात कही थी। पहली रसालत की जो वही है वो या अय्युहल मुद्दस्सिर है, क्योंकि इसके अंदर हुक्म हुआ है कि खड़ा हो और लोगों को डरा। कल अहकाम की तबलीग का हुक्म रसूल को होता है, नहीं तो नबी सिर्फ पैगाम भी पहुँचाए तो भी बात बन जाती है। हुक्म की किस्म का काम रसूल करता है। रसालत की पहली वही जो है वो या अय्युहल मुद्दस्सिर है। आई बात कर। सबसे आखिरी वही रसालत की कौन सी है? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। इन दोनों आयतों को इकट्ठा करो, माना क्या बन जाएंगे? या अय्युहल मुद्दस्सिर जो कहा वो भी सरकार की अदाओं का नाम है, प्यार की यादगार है। और ये जो आखिरी बात बयान की है इसमें कहा बड़ी शान वाला रसूल आ गया। सिर्फ रसूल कह देने से गुजारा चल सकता है ना? कहा सिर्फ रसूल कहने से मेरे यार की अजमत का हक अदा नहीं होता। रसूलों में बड़ी शान वाला, बड़ी ऊंची ऊंची गर्दन वाला। मिन अनफुसिकुम जो तुम ही में से है, और सैयदा खातून जन्नत की जो करात है मिन अनफुसिकुम तुम्हारे नफीस तरीन लोगों में से आया है। और अगर मिन को उसी के तस्लीम कर लिया जाए, मिन अनफुसिकुम, अनफुसिकुम न तस्लीम किया जाए तो फिर नावियों का एक कायदा है, यही वजह जी में आख डंड बना रहना, फ़नी उलूम तैयार करे करो। अब्द रसूल के मिन की बहस में, इजारे की बहस में गालिब इसका आशिया नंबर 2 है। उसने बताया कभी कभी मिन तमसील के लिए आता है तो उसका माना ये बनते हैं कि तुम में रसूल इस तरह आए जिस तरह तुम्हारी जानें तुम्हारे बदनों में आती हैं। जब तक जान नहीं आई थी बदन में हरकत नहीं थी, और जान आई है तो हरकत शुरू होगी, और इसके बाद हरकत जब तक रहेगी तो मालूम हुआ कि वो अंदर जान मौजूद है। कायनात का ये निज़ाम है, इसकी नकलो हरकत बताती है मदीने वाला मौजूद है। अगर वो चला गया होता तो कायनात की हरकतें बंद हो गई होती। अगर या अय्युहल मुद्दस्सिर से रसालत की वही शुरू हो, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम पर आके ख़त्म हो, इसका मतलब यह मदह मुस्तफ़ा से कुरान शुरू हुआ और मदह मुस्तफ़ा पे आके कुरान ख़त्म हुआ। नीमे सदके हाँ उस सोने तू जिसे शहर मदीने दाबाशी, मैं सदके हाँ उस सोने तू जेड़ा शहर मदीने दाबाशी, मौसूफ खुदाए लम यज़ली नज़ल अल कुरानो बेमदही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।